उसको एक से बात करता हूं, वो इतना 14 सालों में वहां जो नस्ल पैदा हुई है उसको एक ही गिला है फौज से। कहते करना चाहिए ना, 14 में क्यों उन्होंने, ये नहीं है कि निकाला क्यों है, उनकी नजर में बंदा हैंडसम है। अब वो जिनकी औलादे हैं उन्होंने 1992 में ने देखा था, दूर से आ रहे हैं, वो देखिए ना उसका अपनी यादें होती हैं, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा कर। मुझे ना कट कर, आप कैमरा सिर्फ नुसरत पे रखे आज मैं तो कोई मैं सोचता हूं मैं स्ट्राइकिंग लाइक ब्रायन लारा टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 मई है। ये जो अभी मैंने क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सुनाया और चलाया, ये नुसरत जावेद साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। इनकी उम्र आप लोग देख ही सकते हैं, इनके सफ़ेद बाल आ चुके हैं और इनकी आधी टांगें जो हैं वो कब्र के अंदर हैं। और अब ये पाकिस्तान की तमाम यूथ को बेसिकली उनकी माओं को और उनको गाली दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी ये वो लोग हैं और ये उन लोगों के उनकी माओं की औलादें हैं जो इमरान खान के पीछे हैं, जिन्होंने 14 साल 15-20 साल पहले जो है इमरान खान को क्रिकेट के दौर में जो है वो देखा था, उनको बॉलिंग करते हुए देखा था। तो पुरानी मोहब्बतें हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को इमरान खान के पीछे लगा दिया है। ये तलत सईद साहब जो कि बड़े पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी कहा जाता है, इनको उनके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। साथ एक ये खातून भी विराजमान है और एक और सहाफ़ी हैं। इन तीनों बंदों में से किसी एक बंदे ने इनको ये नहीं कहा कि आप ये क्या पाकिस्तान की माओं को गाली दे रहे हैं, कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये हमारी सहाफ़त की सोच है और गंदी सोच है जो इस नहज के ऊपर आ चुकी है इमरान खान के एंटी जाकर, कि वो लोग इमरान खान को तो जो मर्जी कहें, आप लोगों का वो एक सियासी उसमें जाकर आप जितने मर्जी तनकीद करें, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगे कि आप जो लोग पूरे पाकिस्तान की कुछ नहीं, अगर आप 70% नहीं कहें तो 40 to 50% आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो आप पाकिस्तान की 50% आवाम को प्राइम टाइम के शो में बैठकर ये गाली दे रहे हैं कि जी इन सब की जो घर वाले थे या जो भी थे वो जो है इमरान खान के उसमें थे और इसलिए उन्होंने जो है अपने बच्चों को इमरान खान के पीछे लगाया है। ये सहाफ़त है, इसलिए आज पाकिस्तान जी इस नहज के ऊपर खड़ा है कि इस तरह की गंदी सहाफ़त, गंदे कालम जो हैं वो लिखे गए हैं पाकिस्तान में, और इस तरह के लोग हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पिछले 30 साल से विराजमान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सहाफ़त में ये किरदार अदा किया है कि आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। और आज भी ये वही लिफाफे, ये वही नुसरत जावेद साहब है ना जिसको टोकरी भेजनी थी नवाज शरीफ साहब ने, और मरियम साहब कह रही थी कि वो नुसरत जावेद को भी टोकरी भेजो, जो वालिद मोहतरम ने कहा है और नुसरत का भी ख्याल रखना है। ये वही सारे साफ़ी हैं। इनकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी कि जहां हज़रत जो है वो पता नहीं किस नशे में है, कौन सा शरबत पिया हुआ है और जो है वो मुजरे देख रहे हैं। बहुत सारे इनके जो है क्लिप्स आपको मिल जाएंगे नुसरत जावेद साहब के। तो ये लोग हैं, और साथ जो तलत सईद साहब बैठे हैं जो कि बड़े इमरान खान साहब के एंटी हैं। आप तनकीद करें, आप जिस तरह की मर्जी तनकीद करें, लेकिन इस हद तक गाली देना और इस हद तक नीचे गिर जाना, ये कोई आम बंदे नहीं, ये इंसान की जो है औकात और इंसान की ज़हनियत की जो है अक्कासी करता है। बहरहाल खैर, ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है जी, और ये इस तरह की जो है सहाफ़त की जाती है। मैं कभी भी ये बात नहीं करता, मैं कभी भी इस तरह सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और इतने सीनियर लोग इस तरह की गंदी बातें और गंदी खलीज हरकतें जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के करते हैं, तो फिर जो है वो इन लोगों के चेहरे से निकाब उतारना पड़ता है। बहरहाल अब इसके साथ साथ जो आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून फोरम दस्तगीर ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को हदायत जारी नहीं कर सकती। कौमी असम्बली में इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए तो वापस लेने की कोई शिक नहीं है। जो कल लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 72 अरकान असम्बली का जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि जी तमाम जितने भी अरकान हैं वो कौमी असम्बली में जाएं और आकर बताएं कि क्या उनको जाने की इजाज़त दी गई। तो आप खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्पीकर कौमी असम्बली साहब जब एक दफ़ा हदायत जारी कर दें और इस्तीफ़े कबूल कर लें तो वापस लेने की कोई शिक नहीं है। उन्होंने कल ये गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, रवां बरस के आखिर में पाकिस्तान की आवाम साफ और शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात के जरिए नई हुकूमत को मुंतखब करेंगे। PDM के दौरे हुकूमत में अब तक होने वाली ज़िमनी इंतखाबात में से किसी एक में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा नहीं किया गया। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले पिछले वाक़यात का जिक्र करते हुए उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जी ये अब आप ये नहीं कह सकते, आपकी जो स्पीकर साहब हैं जो उन्होंने कह दिया है
वही होगी। अब यही स्पीकर साहब कासिम सूरी भी थे, जब उन्होंने रूलिंग दी थी तब ये सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कामयाब करवाया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत की बहाली की थी और जमहूरियत के साथ खड़ी हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान को पर बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था वो 6% था, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी थी, पाकिस्तान की 18 से 20 अरब डॉलर के ज़खायर थे, पाकिस्तान दुनिया की सारी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक अदारे वो पाकिस्तान की तारीफें करते कि पाकिस्तान बहुत अच्छे से आगे जा रहा है। लेकिन फिर ये लोग आगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुई, और अब पाकिस्तान आप सब लोगों के सामने है कि 0.4% पाकिस्तान का GDP रेट है, पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो 57,000 अरब हो चुके हैं, कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। IMF 1 अरब डॉलर के लिए पिछले 4 महीने से आपकी नाक से लकीरें निकलवा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि जिस स्पीकर साहब जो कह देते हैं ना, वो आइन में कोई शिक ही नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट कैसे ये फैसला दे सकती है। तो ये अब हमारी अदलिया के साथ किया जा रहा है। तो अदलिया को भी वैसे मुबारक हो, क्योंकि उस दिन रात को 12 बजे अदालतें खोली गई थी। जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनके सामने रखना चाहूँगा कि रात को उस दिन 12 बजे अदालतें खोली गई थी, और जमहूरियत का जो है वो सेव किया गया था, जमहूरियत को, और इन टोले को जो है इजाज़त दी गई थी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की। तो अब आप देख लें कि आप पिछले 2-3 माह से जो इलेक्शन के ऊपर फैसले दे रहे हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन होना था, तो अब 14 मई तो गुजरे, कितने दिन हो चुके हैं, इलेक्शन भी नहीं हुआ, और क्या होगा ये आप सब लोगों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट को जो है गालियां दी गई, जिस तरह जत्थों को लाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्रोटोकॉल से लाकर जो इस्लामाबाद में बिठाया गया, और फिर उनके जो लोगों ने वहाँ बातें की, PMLN के लोगों ने चीफ जस्टिस के बारे में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, तो अब मेरे ख्याल काफ़ी अमन और सुकून आ गया होगा, और पता लग गया होगा कि इन लोगों के लिए जो है जमहूरियत बचाई गई थी, जिन्होंने मुल्क जो है तबाह कर दिया। और आवाम के साथ तो जो हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी आवाम के साथ ऐसा जुल्म नहीं हुआ जिस तरह पिछले इस 1 साल में हुआ है। तो ये इसलिए जो है जमहूरियत बचाई गई थी। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी इमरान खान साहब के एक और बड़े सीनियर जो रहनुमा हैं, उन्होंने उनको छोड़ने का ऐलान कर दिया। फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हाशिम इनामुल्लाह जो है, उन्होंने भी PTI को छोड़ दिया है, और उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मनी पर उतरने वालों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। साबिक वजीर डॉक्टर हाशिम इनामुल्लाह का PTI छोड़ने का ऐलान। तो ये जी इस तरह करके अब लोग जो हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। और ये अब एक तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, ये तमाम सीनियर रहनुमा हैं जी PTI के, जो इस टाइम ज़ेरे अताब हैं और जो सारे जेलों के अंदर हैं, और उनको अभी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मजीद लोगों की जो है वो उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है, लोग रो रहे हैं बैठ के। जितने भी अभी तक लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ना इमरान खान के खिलाफ पार्टी छोड़ने के लिए, उन सब लोगों ने कहा कि जी हम फौज के खिलाफ नहीं है, कभी इमरान खान ने फौज के खिलाफ हमें कोई बयान या कुछ देने को नहीं कहा, लेकिन हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो वो रो भी रहे हैं लोग, और वो प्रेशराइज हैं बेसिकली। और जैसे कि हमने कल भी कहा कि हमने 75 सालों में भी कोई सबक नहीं सीखा। अब हुसैन हक्कानी साहब का ये क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, जिसमें हुसैन हक्कानी साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया, और उसमें हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जब भी तकरीर करते हैं कुरानी आयात पढ़कर जो है सुनाते हैं, तर्जमा करते हैं, तो ये बंदा जो है ये पाकिस्तान का खमीनी बनने जा रहा था, और ये पाकिस्तान के हक में बिल्कुल भी नहीं जाना था। खमीनी का इनकलाब आप जानते हैं कि ईरान अब कहाँ है, और खमीनी का जब इनकलाब आया था तो उसने किस तरह चोरों और माफिया से जो है ईरान की जान छुड़वाई थी। और अब ये कह रहे हैं हुसैन हक्कानी साहब बाहर बैठ के कि जी इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान का खमीनी बनने जा रहा था, तो इसलिए ये सब कुछ जो है किया गया है। अब आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं कि अब भी आप लोगों ने घर बैठे रहना है, अब भी आप लोगों ने जो है वो इलेक्शन में वोट डालने आना है या नहीं आना है, अब भी आप लोगों ने हक के लिए आवाज़ उठानी है या नहीं उठानी है। ये आप लोगों का फैसला है कि अगले 75 साल आपने पाकिस्तान को किस तरह देखना है। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।